Good morning, ninth class students. As we are doing chapter 8, the name of the chapter is quadrilateral, and we are doing exercise 8.1. In exercise 8.1, here is a question number 5. Show that the diagonals of a quadrilateral are equal and bisect each other at right angles, then it is square. मीन्स हमें ये बताना है कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल जो है वो इक्वल है और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पर, यहाँ राइट एंगल पर एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो वो जो हमारे पास रिज़ल्ट होगा डेट इज़ इट इज़ अ स्क्वायर, तो ये स्क्वायर बनेगा। तो हमने गिवन में लिख लिया कि ABCD इज़ ए क्वाड्रिलेटरल एंड AC एंड BD आर द डायगोनल्स एंड इट इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। तो हमने लिखा कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें AC और BD क्या है, डायगोनल्स हैं और एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पर। तो हमें प्रूफ करना है कि ABCD इज़ अ स्क्वायर, कि ABCD क्या है, एक स्क्वायर है। तो प्रूफ में हमने क्या लिखा कि सिंस ABCD इज़ अ क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एंड कट एट राइट एंगल। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं और राइट एंगल पर कट कर रहे हैं, तो वी कैन से दैट कि ABCD इज़ अ रोम्बस, कि ABCD रोम्बस है। ये हमने लास्ट वीडियो में थ्योरम में प्रूफ किया है कि ABCD रोम्बस है। तो ABCD अगर रोम्बस बन जाता है इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग कि डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं और कट कर रहे हैं राइट एंगल पर, तो हम कहेंगे AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। मीन्स कि रोम्बस की सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। मीन्स AB जितना है उतना BC CD और DA। अब हमें प्रूफ करना स्क्वायर। स्क्वायर के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे जो एंगल है, जो हमारा ईच एंगल है, जैसे एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D, वो 90 होना चाहिए। तो मैंने दो ट्राइंगल ले लिए, इन ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल मैंने ले लिया ABC एंड दूसरा ट्राइंगल मैंने क्या ले लिया, BAD। मीन्स कि सेम बेस का ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ले लिया BAD। मीन्स कि ABD ले लिया और ABC ले लिया। तो उसमें क्या किया कि AB दोनों में आ रहा है, AB कॉमन हो गया। मैंने कहा कि BC जो है वो AD की इक्वल है क्योंकि रोम्बस की साइड्स इक्वल हैं, और ये भी कह दूंगी कि जितना AC है उतना BD है क्योंकि मुझे गिवन है कि जो डायगोनल्स हैं वो क्या है, इक्वल हैं। तो अगर ये तीनों साइड्स को मैंने इक्वल कर दिया तो मैं कह सकती हूँ कि बाय साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल BAD के। और अगर ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BAD के, तो एंगल ABC जितना है उतना ही एंगल क्या होगा, BAD। मीन्स कि कॉन्ग्रुएंसी रूल ये कहती है कि जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाएं तो उनके एंगल्स इक्वल होते हैं, इसलिए एंगल ABC जितना है उतना ही एंगल क्या होगा, BAD। बट हमें ये पता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन कि ये अगर हम इसे डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं तो एक पैरेललोग्राम फॉर्म भी हो गया। तो एंगल ABC प्लस एंगल BAD, मीन्स एंगल ABC ये वाला और एंगल BAD दोनों को इंटीरियर एंगल हो गए और दोनों का सम कितना होगा, 180। तो बट मुझे ऊपर गिवन है कि एंगल ABC किसकी इक्वल है, एंगल BAD के। तो मैं BAD की जगह क्या पुट कर दूंगी, एंगल ABC। तो एंगल ABC प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू 180। तो 2 ऑफ एंगल ABC 180, तो ABC की वैल्यू 180/2 इज इक्वल टू 90। सो हमने कह दिया कि ABCD इज़ अ रोम्बस। ABCD एक रोम्बस था, अगर उसका हर एक एंगल जो है वो 90 डिग्री हो गया तो इट बिकम्स अ स्क्वायर। तो ABCD क्या बन गया, एक स्क्वायर बन गया। तो इस तरह से आपने ये थ्योरम प्रूफ करनी है। नेक्स्ट थ्योरम नंबर 6 है। थ्योरम नंबर 6 में हमें गिवन है कि डायगोनल AC ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल A, देन शो डैट इट बाइसेक्ट एंगल C आल्सो। मीन्स कि हमारे पास ये एक पैरेललोग्राम है ABCD, उसमें एक डायगोनल ड्रॉ किया हमने AC, और AC में क्या है कि जो डायगोनल AC है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। मीन्स कि यहाँ ये बाइसेक्शन हो रही है जिसमें एंगल 1 है और ये क्या है, एंगल 2। तो हमें बताना है कि ये जो डायगोनल AC है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं एंगल C को भी, और हमें फिर बाद में ये भी प्रूफ करना है कि ABCD इज़ अ रोम्बस। तो हमने सोल्यूशन में क्या लिखा कि गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A। ये जो डायगोनल AC है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, जिस वजह से हम ये कह सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। आप ये भी कह सकते हैं कि जितना एंगल DAC है उतना एंगल BAC है। मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हमें गिवन है।
तो जो प्रूफ करना है वो ये प्रूफ करना है कि डायगोनल बाइसेक्ट एंगल सी, जो डायगोनल ए सी है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल सी को भी। मीन्स कि मुझे ये प्रूफ करना है मेनली कि एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल कैसे होगा, और सेकेंडली ये प्रूफ करना है कि ए बी सी डी इज़ अ रोम्बस। तो प्रूफ में हमने क्या लिखा कि जो एंगल 2 है, क्योंकि ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम तो उन्होंने पहले ही हमें बोल दिया है, तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये अगर पैरेललोग्राम है जिसमें ये सभी लाइंस पैरेलल हैं, ए सी एक ट्रांसवर्सल लाइन की तरह अगर एक्ट करेगी, तो एंगल 2 किसकी इक्वल होगा, इधर से एंगल 3 के। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एज ए बी पैरेलल टू डी सी। और इसी तरह से एंगल 1 इज इक्वल टू कितना होगा, एंगल 4, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एज ए डी पैरेलल टू बी सी। बट वी हैव गिवन, हमें गिवन क्या है कि जो एंगल 1 है वो किसकी इक्वल है, एंगल 2 के। तो क्या करेंगे हम, फ्रॉम 1 एंड 2, अगर एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी है, एंगल 4, और एंगल 2 की वैल्यू कितनी है, एंगल 3। तो ऑटोमेटिकली एंगल 3 भी किसकी इक्वल हो गए, एंगल 4 के। तो हमने जो प्रूफ करना था वो प्रूफ कर दिया कि येस डायगोनल ए सी बाइसेक्ट एंगल सी, क्योंकि हमने ये प्रूफ कर दिया कि एंगल 3 किसकी इक्वल है, एंगल 4 के। तो ये हमने लिख दिया। फिर उसके बाद आता है कि अब हमें ये सेकंड पार्ट प्रूफ करना है कि ए बी सी डी इज़ अ रोम्बस। अब रोम्बस के लिए उन्होंने क्या किया कि इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए, कौन कौन सा ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल ए बी सी, एंड ट्राइंगल कौन सा ले लिया, सी डी ए। ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल सी डी ए में जो ए सी है, ए सी इज इक्वल टू ए सी, ये तो कॉमन हमें भी पता चल रहा है, और ये भी बात हमें पता चल गई कि एंगल 2 इस ट्राइंगल का एंगल, और एंगल 3 सी डी ए ट्राइंगल का एंगल, तो एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है, ये हमने ऊपर भी लिख दिया है। इसी तरह से एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल है, तो एंगल 2 एंगल 3 की इक्वल, एंगल 1 एंगल 4 के प्रूव्ड है। सो बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल से क्या बोलेंगे कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल ए डी सी के। अगर ए डी सी के कॉन्ग्रुएंट हैं तो बी सी इक्वल टू किसके होगा, मीन्स इस ट्राइंगल की साइड किसकी इक्वल होगी, डी सी के। बट ये डी सी जो है वो पीछे से किसके इक्वल है, ए बी के, क्योंकि ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम है। मीन्स बी सी डी सी के इक्वल बाय सी पी सी टी हुआ, बट ए बी जो है वो डी सी के इक्वल है बाय पैरेललोग्राम साइड्स। तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये चारों साइड ए बी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी, बी सी इज इक्वल टू ए डी, ये क्या होगी, रोम्बस की साइड फॉर्म होगी। तो ए बी सी डी इज़ अ रोम्बस, ये हम इस क्वेश्चन में कह सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में भी सेम यही प्रोसेस दिया है कि ए बी सी डी इज़ अ रोम्बस, देन शो डैट द डायगोनल ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल सी। इसमें तो दोनों ही है कि हमें दोनों बताना है कि जो डायगोनल ए सी है और जो डायगोनल बी डी है, दोनों जो है बाइसेक्ट कर रहे हैं एंगल ए और एंगल सी को, और एंगल बी और एंगल डी को। मीन्स ए सी बाइसेक्ट कर रहे हैं एंगल ए एंगल सी को, और बी डी बाइसेक्ट कर रहे हैं एंगल सी एंगल बी एंगल डी को। तो एंगल मतलब मीन्स मुझे जो ओवरऑल प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है कि एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होना चाहिए, एंगल 5 एंगल 6 और एंगल 7 एंगल 8 के इक्वल होना चाहिए। और जो मुझे गिवन है, जस्ट यही गिवन है कि ए बी सी डी इज़ अ रोम्बस, कि ए बी सी डी क्या है, एक रोम्बस है। तो जिसमें ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए पहले से ऑलरेडी गिवन है। तो हम दोनों ट्राइंगल ले लें, कौन कौन से दोनों ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी। हम ये कह सकते हैं कि ए बी सी डी दोनों ट्राइंगल्स के अंदर जो ए बी है वो किसके इक्वल है, ए डी के, जो बी सी है वो किसके इक्वल है, सी डी के, और ए सी क्या हो गया, कॉमन। मीन्स कि रोम्बस होने के कारण एक ट्राइंगल की साइड्स दूसरे ट्राइंगल की साइड्स के इक्वल है, तो हम कह देंगे कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए डी सी के बाय साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। सो कॉन्ग्रुएंसी रूल तो ये कहती है ना कि बाय सिपिसिटी वी कैन से डैट कि जो रेस्ट ऑफ द एंगल्स होते हैं दोनों ट्राइंगल के वो इक्वल होते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि जितना एंगल 1 है उतना ही एंगल 2 है, और जितना एंगल 3 है उतना ही एंगल 4 है। फर्स्ट से ये प्रूफ हो गया। फिर आप दो ट्राइंगल कौन से उठा सकते हैं, ए डी बी और डी सी बी। जब आप उसका भी साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल यूज़ करेंगे
तो आप ये भी प्रूफ कर देंगे कि येस एंगल 5 एंगल 6 इक्वल है एंगल 7 एंगल 8 के। मीन्स कि ये कॉन्ग्रुएंसी रूल आपने देखना है कि आपने कौन कौन सी साइड्स हमें किस तरह से गिवन है कि जो इक्वल है, वो भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन ईजी है, ये कर लीजिएगा आप। एंड क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है। दैट्स सो ट्राई योर सेल्फ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।